एकादशी व्रत महत्तम कथा। सूत जी महाराज और सोनक आदि 88,000 ऋषियाँ बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है और लोन महीने में 2 एकादशी और होती है, तो लोन के महीने के साथ 26 एकादशी होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही सरल और आसान है। इसमें भगवान का पूजन ध्यान किया जाता है और इसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान की अच्छे से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य तांबुल पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पात्र में जलदार नारियल अक्षत फूल चंदन और स्वर्ण रखकर घुटने के बल बैठकर इस श्लोक का मंत्र करना चाहिए। नारायणम हसिकेशम लक्ष्मीकांतम दयानिधे ग्रहणार्धे मया दत्तम व्रते संपूर्ण हेत्वे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। और आज चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। ये सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं इसका महात्म्य कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था, उसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक गंधर्व अप्सराएं नृत्य करते थे। उसी जगह ललिता नाम और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललिता गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इस समय उसको याद करके कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को साप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हो, अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के हिसाब से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसके 8 वजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिला और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। ललिता को अपने प्रीतम के ऐसी अवस्था देखकर जब मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुई। वे अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ पर उसने ऋषि के सामने अपनी सारी समस्या बताई। ऋषि ने कहा कि बेटी, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आ रही, इसे व्रत रखो और जो उसका व्रत करोगी उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करो। तो उसने एकादशी का व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को बुलाकर अपने जो व्रत किया था उसका पुण्य अपने पति को अर्पण किया। इससे उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और वह फिर से वैसा ही एक सुंदर शरीर वाला पुरुष हो गया और दोनों पति पत्नी फिर सुख से रहने लगे। और अंत में दोनों ने स्वर्ग को विमान आया और स्वर्ग को चले गए। इसलिए जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को करता है तो उसके सभी मनोरथ दूर होते हैं। यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि सुख भोग कर, सब सुख ऐश्वर्य देखकर सब अंत में भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। इति श्री हरि श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी की जय। मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे वह बुरा नहीं है, किंतु समय समय से चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है। उसे घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य के कष्ट भोगे, किंतु भगवान की कृपाओं का अंत नहीं है। वे मनुष्य को उसका मनचाहे फल देते हैं। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय।